इंस्पेक्टर है। वो भी अकेली आई है? हाँ, मैं अकेली तुम सब पर भारी पड़ूंगी। Don't move. समझ गया ना गुरु? अब तो इरादा बदल गया होगा ना? दूसरी लड़की का क्या नाम बताया था तूने? गंगा। वकील है वो। वकील क्या जलजला है। हेलो, लक्ष्मीबाई का केस तू लड़ रही है ना? हाँ, क्यों? तू ये केस मत लड़, मैं ही उसका पति हूँ, समझे? ओहो, तू ही उसका पति है। लक्ष्मीबाई ने गरीबी में तेरा साथ दिया, अब अमीर हो गया तो तूने उसको तलाक दे दिया। अब बेचारी कहाँ जाएगी, अपनी जिंदगी कैसे काटेगी? उससे तुझे क्या लेना? मुझे उसका हक दिलाना है। तुझे उसे हर महीने 10,000 रुपए खर्चा देना पड़ेगा। ये केस जीतने तक मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तू जिंदा रहेगी तो हक दिलाएगी ना। मैं क्या चीज हूँ तुझे अभी बताता हूँ। मैं फैसला कोर्ट के अंदर और बाहर भी करती हूँ। अब तो मुझे पूरा यकीन है तूने इरादा बदल दिया होगा। इरादा बदला नहीं बल्कि और भी पक्का हो गया। तीसरी के बारे में नहीं सुनोगे? सरस्वती जो बिजली है और कैसे चमक कर गिरती है ना? गिरती नहीं, ये पानी में खड़ी रहती है। क्या मतलब? पेशे से वो डॉक्टर है,
सिर्फ औरतों का इलाज करती है, मर्दों को नजदीक फटकने नहीं देती है और शादी का कोई इरादा नहीं है। ये पहलिया क्यों बुझा रहा है? साफ साफ क्यों नहीं बताता? वो हनुमान जी की भक्तन है, ब्रह्मचारण है, उसका अजीबोगरीब आचरण है। तो ये है तेरे तूफान, जलजला और बिजली, जिससे तू इतना डर रहा है। अभी मेरी हॉरर कहानी खत्म नहीं हुई गुरु। इन तीनों लड़कियों का दूर का एक अंकल है और उनके 3 लड़के हैं। बड़े लड़के का नाम है टेढ़ा, बीच वाले का नाम है मेढ़ा और छोटे वाले का नाम है टेढ़ा। और उनका बाप हिटलर हटेला। एक हिटलर दुनिया से हट गया, ये रह गया। बड़ा कमीना कुत्ता पापी है। वो सोच रहा है उनके तीनों लड़कों की शादी इन तीनों लड़कियों के साथ कर दें। नाम है मेरा हटेला हिटलर। मेरी मक्कारी के सामने हिटलर भी बन जाता है बटलर। लोग मेरे कैरेक्टर को समझते क्यों नहीं? क्या कहा कादर तूने? तुझे लॉटरी लग गई? ओ लाले, 10 लाख की, पूरे 10 लाख की। देख, पेपर में दिया है। देख 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 दो। मुबारक हो कादर, तू तो लखपति बन गया। लेकिन मेरे पास क्यों आया? सुना है सरकार टैक्स काट के पैसा देती है। ओ लाले, तेरे पास तो ब्लैक का मनी बहुत बहुत है। ये लॉटरी का टिकट ले ले, अपना काला पैसा सफेद बना ले। पूरे 10 लाख रुपए कैश दे दे, वो भी अब भी। ठीक है कादर, मैं तेरी आरज़ू पूरी कर देता हूं। हिटलर नहीं। मरने वाले की आखिरी आरज़ू पूरी करनी ही पड़ती है। अरे खून! डैड, आपने अपने बचपन के दोस्त कादर को मार दिया? और क्या करता? उसे मालूम था कि मैं जान नौकर था। उसी मालिक को जान से मारकर मैंने उसकी सारी दौलत हड़प कर ली थी। फिर भी ये मेरे पास 10 लाख की जीती हुई लॉटरी लेकर आ गया। एड़े, लोग मेरे कैरेक्टर को समझते क्यों नहीं? यस पाप। एड़े, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे पाप कह के मत पुकारो। क्यों मुझे याद दिलाते हो कि तुम तीनों उल्लू के पट्ठों को जन्म देकर मैंने कितना बड़ा पाप किया है। सॉरी, अब हम आगे से नहीं बोलेंगे। बॉबी भैया, आप हमें याद दिलाना कि पाप को पाप नहीं पापू कहते हैं। ठीक है गुलू, तुम मुझे याद दिलाना कि भैया को याद दिलाना है। जी भैया। पिताजी, इन्हें याद दिलाने के लिए आप मुझे याद दिलाना। उल्लू के पट्ठों, अड़े टेढ़े एड़े, मेरी बात ध्यान से सुनो। गंगा, जमुना, सरस्वती को तुम जानते हो? जानते का क्या मतलब है? हमने तुम तीनों नदियों में स्नान भी किया हुआ है। उन 3 नदियों में तुम तीनों डूब कर क्यों नहीं मरे? सुनो, मैं नदियों की बात नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे अंकल शर्मा, उनकी 3 लड़कियां गंगा, जमुना, सरस्वती, उन तीनों को अपने प्यार के जाल में फंसाओ, शादी करो और उसके बाद उसकी सारी जायदाद मेरे कब्जे में आ जाएगी। और आपके मरने के बाद हमारे कब्जे में, है ना भैया? जितना कहा उतना करो। एक बार कहा तो 10 बार सुनो। राजू बेटा, मैं और मधु कुछ दिनों के लिए वैष्णो देवी मंदिर जाकर आते हैं। देवी माँ से प्रार्थना करूंगी कि अरुण को सद्बुद्धि दे और मधु और अरुण की शादी हो जाए। देवी माँ से मेरे लिए भी प्रार्थना करना माँ, ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। गंगा, जमुना, सरस्वती, मैं तुझे हवा में उछालूंगा। तू जिस पर गिरेगा उसी के साथ मैं अपने प्यार का खेल शुरू करूंगा। ये तो गंगा है। चलो गंगा मैडम, पहले तुम्हारा फैसला करते हैं।
गंगा तेरा पानी अमृत। आइए। अगर मेरा बस चले तो डाइवोर्स देने वाले तमाम मर्दों को लाइन में खड़ा करके टॉप से उड़ा दूं। गंगा, तुम मर्दों से इतनी नफरत क्यों करती हो? सब मर्दों से नहीं, सिर्फ उनसे जो औरत को अपने पैरों की जूती समझते हैं, उनकी खुशियों के दुश्मन हैं, उनकी इज्जत से खेलते हैं। जो मर्द औरत को बराबर का दर्जा देता है, उनसे मुझे कोई नफरत नहीं है। मगर तुम शादी तो करोगी ना? क्यों नहीं करूंगी? जो औरत की इज्जत करता है वही मेरा पति बनेगा।